हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है। इस वीडियो में देखिए कक्षा 11वीं का जो इतिहास के सब्जेक्ट अभी चल रहे हैं, ये पार्ट थर्ड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के इस सीरीज का पार्ट थर्ड है। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 यदि आप नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक पड़ा हुआ है। चूँकि हर चैप्टर के केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इसमें डाले गए हैं, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है और विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन इसमें पड़े हुए हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 लगभग कंप्लीट यदि आप कर लेते हैं तो एग्ज़ाम के लिए आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। देखिए प्रश्न संख्या 65 तक बताया गया था प्रीवियस वीडियो में। 66 से देखिए पुनर्जागरण काल के किन्हीं दो वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो पुनर्जागरण काल के दो वैज्ञानिक थे कोपरनिकस और गैलीलियो। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उस समय के थे। अब प्रश्न संख्या देखिए 67 का मार्टिन लूथर कौन था। मार्टिन लूथर का जन्म देखिए यूरिंजिमा नामक स्थान पर हुआ था। 1483 यूरिंजिया नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। उसने एयरफर्ट के विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी और 1505 ईस्वी में वह धर्म प्रचारक बन गए थे और मठ में अपने को कड़े अनुशासन में रखने के बावजूद भी लूथर को आंतरिक शक्ति नहीं मिली थी। लूथर ने मठ छोड़ दिया और विटनबर्ग के विश्वविद्यालय में ब्रह्म विद्या का प्रोफेसर हो गया। धर्मशास्त्र के अध्ययन और अध्यापन के दौरान रोमन कैथोलिक चर्च के कई मंतव्यों के बारे में लूथर के मन में अनेक शंकाएं पैदा हो गई। इसी कारण 1510 ईस्वी में अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए उसने रोम का भ्रमण किया और रोम में उसने अपनी आंखों से पोप तथा पादरियों का भ्रष्ट जीवन को देखा। अब क्वेश्चन देखिए 68 का पुनर्जागरण की विशेषताएं लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थी। नंबर 1 देखिए, पुनर्जागरण ने धार्मिक विश्वास के स्थान पर स्वतंत्र चिंतन को महत्व देकर तर्क शक्ति का विकास किया। और दूसरा यह होगा कि पुनर्जागरण ने मनुष्यों को अंधविश्वासों, रूढ़ियों तथा चर्च के बंधनों से छुटकारा दिलाया और उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र रूप से विकास किया। और तीसरा होगा कि पुनर्जागरण ने मानवतावादी विचारधारा का विकास किया व मानव जीवन को सार्थक बनाने की शिक्षा दी। चौथा होगा पुनर्जागरण ने केवल यूनानी और लैटिन भाषाओं के ग्रंथों को ही नहीं वरन देशज भाषाओं के साहित्य के विकास को भी प्रोत्साहित किया। पांचवा है चित्रकला के क्षेत्र में पुनर्जागरण ने यथार्थ चित्रण को प्रोत्साहन दिया। और छठवां है विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण ने निरीक्षण, अन्वेषण, जांच तथा परीक्षण को महत्व दिया। क्वेश्चन नंबर 69 है कैथोलिक धर्म की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए ईसाई धर्म में दो संप्रदाय बन गए थे उस वक्त। पहला संप्रदाय रोमन कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट कहलाया था। रोमन कैथोलिक संप्रदाय प्राचीन ईसाई धर्म के सिद्धांतों का समर्थक है और इस संप्रदाय के अनुयायी रोम के पोप को अपना धर्म गुरु मानते और उसकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना अपना परम कर्तव्य समझते हैं। प्रश्न संख्या 70 आइएगा। प्रश्न 70 देखिए, पोप के क्या क्या धार्मिक अधिकार थे। तो मध्य युग में रोम के पोप के निम्नलिखित अधिकार उस समय बताए गए थे। वह किसी भी ईसाई धर्म के अनुयायी राजा को आदेश दे सकता था तथा उसे धर्म से बहिष्कृत करके उसके राज्याधिकार की मान्यता को समाप्त कर सकता था। दूसरा होगा कि पोप की अपनी सरकार, अपना कानून, अपने न्यायालय, अपनी पुलिस और अपनी सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्था थी। तीसरा होगा पोप रोमन कैथोलिक धर्म के अनुयायी राजाओं के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप कर सकता था। और चौथा होगा पोप रोमन कैथोलिक जनता से कर वसूल किया करते थे। प्रश्न 71 देखें, क्यूबेल एक्ट कब पास हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1774 ईस्वी में पास हुआ था। प्रश्न 72 चेक करेंगे, सिडनी कहाँ है। तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। और प्रश्न 73 देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की कौन सी सरहद खिसकती रहती है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो पश्चिमी सरहद होती है वो इधर से उधर होती रहती है। 74 है, कनाडा की खोज किसने किया था। तो 1535 ईस्वी में जाक कार्टियर ने कनाडा की खोज की थी और कनाडा शब्द की उत्पत्ति कनाटा से हुई है। स्थानीय भाषा में इसका तात्पर्य गाँव से होता है कनाडा का। 75 है, मूल बासिंदा से क्या समझते हैं। तो मूल बासिंदा वह व्यक्ति होता है जो अपने मौजूदा निवास स्थल में ही जन्मा हो और 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों तक यह यूरोपीय लोगों द्वारा अपने उपनिवेशों के बासिंदों के लिए प्रयुक्त होता था।
76 है बहुसंस्कृतिवाद से क्या आशय है। तो बहुसंस्कृतिवाद वह विचारधारा है जिसमें अनेक संस्कृतियों को एक साथ रहने पर जोर दिया जाता है और यह सहिष्णुता की नीति वाली संस्कृति होती है। 77 है ज्यूडिथ राइट के विषय में आप क्या जानते हैं। तो ज्यूडिथ राइट ऑस्ट्रेलिया की जो है फेमस लेखिका थी और उन्होंने अपने पुस्तक में वहाँ के जो मूल निवासी थे उनके अधिकारों की आवाज़ उठाई थी। 78 है उत्तरी अमेरिका के सबसे पहले मूल निवासियों के विषय में आप क्या जानते हैं। तो उत्तरी अमेरिका के सबसे पहले जो मूल निवासी थे 30,000 साल पहले बोरिंग स्ट्रेट्स के आर पार फैले हुए भूमि सेतु के मार्ग से एशिया से आए और 10,000 वर्ष पूर्व अंतिम हिम युग के दौरान वे कुछ दक्षिण की तरफ बढ़ गए। और अमेरिका में मिलने वाली सबसे प्राचीन मानव द्वारा बनाई गई आकृति एक तीर की नोक 11,000 वर्ष पुरानी है। लगभग 5,000 वर्ष पूर्व जब जलवायु में अधिक स्थिरता आई तब जनसंख्या बढ़ना प्रारंभ हुई और ये लोग नदी घाटी के साथ साथ बने गांव समूहों में रहते थे, वहाँ पर निवास करते थे और मछली मांस इत्यादि तथा साथ ही साथ सब्जियाँ और मकई इत्यादि उगाते थे, खाते थे। वे अक्सर मांस के खोज में लंबी यात्राओं पर जाया करते थे। मुख्य रूप से उन्हें बाइसोन नामक जंगली भैंसों की तलाश रहती थी जो घास के मैदानों में घूमते थे, लेकिन वे उतने ही जानवर मारते थे जितने कि उन्हें भोजन की आवश्यकता होती थी। तो ये प्रश्न 78 था। 79 देखें मेजी संविधान कब पारित हुआ था। अब 4 विकल्प में ए 1889 ईस्वी में पारित हुआ था। और मेजी सरकार ने सर्वप्रथम देश में किस ओर ध्यान दिया। सी तो आर्थिक विकास की ओर, औद्योगिक विकास की ओर, उद्योगों की स्थापना, कपड़ा व्यापार। तो औद्योगिक विकास की तरफ जो मेजी सरकार थी वो ध्यान आकृष्ट किया। 21 देखें 81 आधुनिक चीन का निर्माता किसे माना जाता है। तो आधुनिक चीन का निर्माता सन यात सेन को माना जाता है। 82 देखें डॉक्टर सन यात सेन का मूल नाम क्या था। तो सन यात सेन का जो प्रारंभिक या मूल नाम था वो ताई चियांग था। 83 देखें सन यात सेन कौन थे। सन यात सेन आधुनिक चीन के निर्माता और चीनी राष्ट्रवाद के उन्नायक थे। 84 देखिए सन यात सेन का जन्म कहाँ हुआ था। 2 नवंबर 1866 ईस्वी में इनका जन्म जो है चीन के क्वांगुतुंग प्रदेश के चियुंग नामक गांव में हुआ था। 85 है सन यात सेन ने हांगकांग में कौन सी संस्था स्थापित की थी। तो इन्होंने हांगकांग में तुंग मिंग हुई नामक क्रांतिकारी संस्था को खोले थे। 86 है डॉक्टर सन यात सेन की 3 सिद्धांत बताना है। तो इनकी 3 सिद्धांत है राष्ट्रीयता है, राजनीतिक लोकतंत्र है, समाजवाद। 87 क्वेश्चन देखिए सन यात सेन के 2 कार्य बताना था। सन यात सेन ने क्रांतिकारी संस्था तुंग मिंग हुई की स्थापना की और सेकेंडली है कि उन्होंने चीन में कुओमिंतांग दल की नींव डाली थी। 88 है जापान में रेलवे लाइनें बिछाने का कार्य कब प्रारंभ किया गया था। तो 1872 में प्रारंभ किया गया था। 89 है जापान ने बैंकों की समस्या का क्या हल निकाला। तो जापान ने बैंकों की समस्या का हल अमेरिकन प्रणाली के आधार पर राष्ट्रीय बैंकों के विनिमय करके निकाला था। 90 है बैंक ऑफ जापान की स्थापना कब हुई थी। 1882 में। 91 क्वेश्चन है कि जापान में कृषि क्षेत्र की प्रगति कब से प्रारंभ हुई थी। तो 1868 ईस्वी से प्रारंभ हुई थी। 92 है मेजी संविधान की प्रमुख विशेषताएं बताना है। तो मेजी संविधान की निम्नलिखित विशेषताएं थी। सम्राट की सर्वोच्चता। मेजी संविधान पूंजीवाद सामंतवाद का अद्भुत मिश्रण था। यह सम्राट की ओर से उपहार था और इसमें परिवर्तन भी सम्राट ही कर सकते थे। दूसरा है परामर्शदात्री परिषद। संविधान के अनुसार 2 परामर्शदात्री परिषद होते थे, मंत्री परिषद होता था और पूर्वी परिषद का गठन किया गया था उस समय। मंत्री परिषद का कार्य शासन संबंधी कार्यों का संचालन करना था और जो प्रीवी परिषद का निर्माण था स्वयं सम्राट किया करते थे। इसके बाद संसद में 2 सदन रखे गए थे उस समय। उच्च सदन होता था जिसमें धनी मानी व्यक्ति होते थे और निम्न सदन जिसमें सभी देशवासी या देश की जनता भाग लेते थे, वो देश की जनता के प्रतिनिधि होते थे खास करके। और अगला है मौलिक अधिकार। मेजी संविधान की एक अन्य विशेषता यह थी कि इसके अंतर्गत जनता को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए थे। ठीक है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत जनता को कुछ मौलिक अधिकार प्रोवाइड कराए गए थे। सो वेरी वेरी थैंक्स।